हरि ओम नमो नारायण परमात्मा नमः यज्ञ पुरुषाय नमः पातंजल ऋषिश्व नमः गुरुश्व नमः। बंधुगण, आप सबको सादर प्रणाम है। संसार सृष्टि होने की बात ईश्वर ने कैसे इसको आगे बढ़ाया और ये कैसे शुरू हुआ, इसका अगर एक छोटा सा विवरण हम नहीं जानते हैं तो ये जो मार्ग पर हम चल रहे हैं ये अधूरा रह जाएगा। ये समग्र संसार जब जड़मग्न था तो उससे पहले क्या था, इसका उत्तर ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी दिया गया है। पहले आकाश का सर्जन होता है। ये पंच महाभूत में आते हैं। आकाश आकाश का मूल तत्व है शब्द। उस शब्द तत्व को आकाश आधे पंचीकरण प्रक्रिया में आधे अपने पास रखता है, आधे को वितरण कर देता है। जो आधे वितरण हो जाता है तो जो बाकी आधा माया के रूप में शब्द तत्व में प्रवेश करता है। अब आप समझिए, मान लीजिए आकाश के पास 100 दाना थे, 50 दाने चले गए, जो 50 दाने और हैं उसमें से बाकी जो 50 100 पूरा करने के लिए माया प्रवेश कर गया। अब आकाश का शब्द तत्व लेकर आगे बढ़ता है और आकाश से शुरू होता है वायु। वायु पंच महाभूत में आता है और उसका सूक्ष्म तत्व है स्पर्श। उस पहले वाले 100 तत्व को वायु अपनी शब्द तत्व में मिलाता है, लेकिन शब्द तत्व का जो 100 भाग है उससे आधा हिस्सा काट कर अब उसका जो आधा हिस्सा शब्द तत्व का कट जाता है, उसमें आधा मतलब 50 भाग मिल जाता है माया। ये फिर हो जाता है। तो आकाश का तत्व था शब्द, अब वायु का तत्व हो गया है स्पर्श और शब्द। वायु से शुरू होता है अनड़, अग्नि। अग्नि का मूल तत्व है रूप। उस मूल तत्व का 50 भाग अग्नि रखता है, बाकी 50 भाग बिगड़ जाता है और उसमें से समा जाता है माया। वायु में आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श, अनड़ का रूप, ये तीनों अनड़ में मिल जाता है। ये तीनों का चरित्र अनड़ में प्रवेश करता है। अब अनड़ से सृष्टि होता है जड़। जड़ जो पंच महाभूत में एक है, उसका सूक्ष्म तत्व होता है रस। उसका आधा हिस्सा रखकर बाकी आधा हिस्सा को छोड़ दिया जाता है और उसी आधे हिस्से में प्रवेश कर जाता है माया। अब जड़ का तत्व बन जाता है शब्द, स्पर्श, रूप और रस। जड़ से शुरू होता है भूमि। भूमि का सूक्ष्म तत्व है गंध। उस सूक्ष्म तत्व का आधा हिस्सा भूमि में रहता है, बाकी आधा हिस्सा को छोड़ दिया जाता है, उसी आधे हिस्से में प्रवेश कर जाता है माया। अब भूमि बाकी चारों को तत्व लेकर अपना पूर्ण तत्व बनाता है और भूमि का पूर्ण तत्व बन जाता है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। अब माया इस पांचों में प्रवेश कर चुका है, तो मान लीजिए माया का है 5 भाग, अब मूल तत्व का रह गया है 1 भाग। ऐसे ही समझिए 5:1। इसीलिए कहा जाता है
जत दृष्टम तत् नष्टम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब जहाँ है माया वहीं है काया, माया नहीं है तो काया नहीं है। ये जो काया पूरा माया से बना हुआ है, उस माया से मुक्त करने के लिए जो तत्व हमें दिया गया है वेद से, उसका नाम है योग। उस योग तत्व को पूरी तरह काम पर लाने के लिए अष्टांग पाठ विधि दिया गया है। उसमें से एक विधि है आसन, एक है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जो 5 है पहले हठ योग और बाकी जो तीनों है राजयोग। उसमें से आसन अंतर्भुक्त है। आसन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम माया से गठित उस शरीर को पहचाने, माया मुक्त होने की कोशिश करें। लेकिन ये मत समझे कि हम पूर्णतः माया मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन माया नहीं रहेगा उस दिन ये काया नहीं रहेगा, ये शिव से सब बन जाएगा। तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए माया की बहुत ही आवश्यकता है। कोई कहता है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, वो झूठ बोलता है। पैसे की सख्त जरूरत है। पैसे के लिए मत जियो, ऐसा है। तो फिर मैं अगर कहूं कि मैं माया मुक्त हूं तो मुझसे गधा मुझसे झूठा कोई नहीं है, क्योंकि शरीर तो माया है। हाँ, इसी शरीर में सत्य छुपा हुआ है। पुरुष सूक्त में पुंसा सचिसा पुरुषा सहसा कैसा सब, अगर इस मंत्र को हम एनालाइज करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इधर ही बैठते हैं पुरुष, वो है जीवात्मा। उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करने का जो प्रक्रिया है, उसमें से हम आसन में हैं। उस प्रक्रिया का नाम है योग। तो हम योग नहीं करते हैं, आसन करते हैं योग करने के लिए। नमो नारायण। आप लोग भी आसन प्राणायाम यम से लेकर समाधि तक ये प्रक्रिया में व्यापृत रहिए। काम कीजिए, नौकरी कीजिए। कोई कहता है कि ये सब बाबा जी वाले का काम है। जब तक आप इस रास्ते में नहीं हैं तब तक आप बद्ध जीव है, मुक्त नहीं बन सकते हैं। इतने तनाव, इतने टेंशन में आजकल हम क्यों रहते हैं? क्योंकि इसको हम समझते नहीं। काम कीजिए, नौकरी कीजिए, मकान बनाइए, बच्चे पैदा कीजिए, शादी कीजिए, पैंट शर्ट छत्ता सब कुछ कीजिए। ध्यान रहे ये जो माया से गठित शरीर है उसमें से सत्य निहित है, उसको पहचानिए। इसीलिए वेद कहता है कह अहम स अहम एक अहम द्वे नास्ति अग्रे धावती धावती चरीवती चरीवती नेति नेति। उस तत्व को अगर हम इस दिव्य जन्म में नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? बंधुगण, आप लोग भी थोड़ा सा समय निकालकर आसन प्राणायाम कीजिए। शरीर ये जो माया है ना, ये सत्य का संधान करेगा। मानसिक स्थिरता मिलेगी, शारीरिक स्थिरता सुस्थता मिलेगी, आपकी मुंह में मुस्कुराहट आएगी और आप जीवन को उपभोग कर पाएंगे। जीवन का उपभोग मतलब नहीं 10 मंजिले वाले मकान बनाओ, नींद का गोली खाकर सो जाओ। जीवन का वास्तविक मूल्य तब होता है जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, आपको भी किसी ने देखकर मुस्कुराता है। हम आत्मा सर्वभूत आत्मा, हमें पहचानना चाहिए कि जो हमारे सामने है वो भी ईश्वर है। उसको भी ऐसा एहसास हो कि आप भी ईश्वर हो। तो सब ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का थोड़ा बहुत आसन। हरि ओम। ऐसे एक पैर में खड़ा होकर दूसरे पैर को पूरा छाती की ओर खींचिए, दूसरी बस। अब ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।
रिवर्स एक्शन। तीसरा, पैर को लाइए, पूरा टो को टच कीजिए, ये वाला लंग उठाइए, ये भी कीजिए। और त्रिकोणासन, इसे करने से सही रहेगा। इसको 45 डिग्री तक लाइए, 60 डिग्री भी कर सकते हैं। अब बाएं हाथ में बाएं पैर को पकड़िए, इधर से झुकाइए, इसको पैरेलल कीजिए, लेकिन ये दोनों पैर ढीले नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। उसी तरह इस हाथ में इसको पकड़िए और ये रखिए। ये सिंपल सा थोड़ा सा आसन है। एक तो इसको इस करेंगे, दूसरा इसे करेंगे, तीसरा इसे करेंगे और चौथा इसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ये जो हमारा खड़े होने वाले आसन है, इसमें से आपको पूरे स्पाइन का एक्सरसाइज हो जाता है। पूरे शरीर का जो संतुलन रहता है वो मेरुदंडी के ऊपर निर्भर करता है। 72,000 नाड़ी इसके अंदर है और उनका कंट्रोल 3 नाड़ी करते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वात, पित्त, कफ, ये तीनों ही नाड़ी ऐसे ही आसन पर शुद्ध हो जाता है। आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है और आप दिव्य रास्ते पर चलने के लिए फिट हो जाते हैं। तो प्यारे मित्र, ईश्वर आपका मंगल करे। आप भी जोगी बने। योग करते हैं तो जोगी का मतलब कोई थाल पकड़ा, कोई गिरवा पहना, ऐसा नहीं। तो आप भी जोगी बनिए, संसार कीजिए। भाई, संसार करने के लिए किसने मना किया? घर में रहिए, घर को मंदिर बनाइए, स्मशान मत बनाइए। आजकल तो लोग घर में इतना टेंशन में पड़ जाते हैं, भाग जाते हैं और संध्या काल में या दिवस में बाहर में समय कटाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर को मंदिर बनाइए। ये सारे मंदिर भागने की क्या आवश्यकता है? लोटा पकड़ के खीर, दही, घी, मंदिर में, देवता तो घर में है। जो घर को अब ये बने बनाया हुआ मंदिर है, इसको अगर आप स्मशान करोगे तो आप अगर मंदिर जाओगे तो ये स्मशान बन जाएगा। ये वाला जो मंदिर है, इसको ही पहचानिए। आप सबका मंगल हो। आपका जन्म दिव्य है तो आपका कर्म दिव्य भी हो। आप मुझे भी आशीर्वाद कीजिए। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा जो थोड़ा बहुत संस्कार रहित में हूँ, मैं भी संस्कारित हो जाऊँ। हरि ओम नमो नारायण।